Hello students, welcome to my classroom. This is your science worksheet number 20 जो आपको 9 दिसंबर को सबमिट करनी है। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सो दैट आपको आगे की वर्कशीट भी मिलती रहे। इसी के साथ जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है उसको भी अपलोड कर दिया गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। द वर्कशीट इज़ अगेन फ्रॉम द चैप्टर लाइट। हमने लास्ट 2 वर्कशीट्स भी लाइट चैप्टर से ही की थी, तो ये वर्कशीट भी आपकी लाइट चैप्टर से ही है। बेटा आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इमेज। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन है रे ऑफ लाइट का टकराकर बाउंस बैक होना, वापस जाना, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। जैसे आपको यहाँ पे मिरर इमेज में दिखाया गया है दैट द रे ऑफ लाइट इज कमिंग and then it strikes the mirror and then it bounces back, it reflects back. इसे हम कहते हैं reflection. The phenomena is called reflection. Now is the laws of reflection. Laws of reflection में ये है first law कि जब भी इंसिडेंस एंगल जो होता है और जो रिफ्लेक्शन एंगल होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्शन एंगल आर ऑलवेज इक्वल। जैसे कि ये है, दिस इज़ मिरर, ये मिरर है। तो जब इस पे लाइट आके टकराई, रे ऑफ लाइट आई, जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्लेक्ट होगी, इस रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल आई जो है वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो दिस इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देन इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है मीन्स ये वाली रे, और जो नॉर्मल है वो, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सभी एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। मतलब एक ही प्लेन मतलब अगर हम मान लें कि ये वाला जो पूरा एरिया है ये प्लेन ए है, तो ये तीनों रेस प्लेन ए में ही हैं। तो इसको हम कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और प्लीज़ ये दोनों लॉज बहुत अच्छे से लर्न कर लें। ये आपका क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, जिसमें आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछा जाएगा और साथ में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। देन इज देयर इज़ एन एक्टिविटी। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको क्या करना है कि रिक्वायरमेंट है, एक आपको प्लेन मिरर चाहिए और साथ में चाहिए टॉर्च। प्लेस टॉर्च ओ इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर पी क्यू। तो हमारे पास एक प्लेन मिरर है जिसका नाम हमने दे दिया पी क्यू, राइट। अब हमने क्या करना है कि हमने जो टॉर्च है वो हमें प्लेस करनी है ओ पॉइंट पे। तो ये है पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ओ। टू रेज ओ ए एंड ओ सी आर इंसिडेंट ऑन इट। तो यहाँ से दो रेज निकलती हैं, एक है ओ ए, दिस इज ओ ए, ये टॉर्च है। यहाँ पे टॉर्च से जो है, यहाँ पे मैं आपको लिए टॉर्च बना देती हूँ। यहाँ से दो रेज निकल रही हैं, वन इज ओ ए एंड दिस इज ओ C. One is OA and one is OC. Now draw normal to the surface of the mirror PQ. अब हमने नॉर्मल्स बनाने हैं, मीन्स 90 डिग्री पे बनाने हैं एट द पॉइंट A एंड C. A पे नॉर्मल बनेगा 90 डिग्री का, ये बन गया A पे नॉर्मल, और ये बन गया हमारा C पे नॉर्मल। देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे AB एंड CD. अब हमें रिफ्लेक्टेड रेज बनानी है। तो रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं वो हमेशा, सो व्हेन वी ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से जब आप रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है कि दोनों एंगल सेम रहते हैं, एंगल आई और एंगल आर। तो ये देखिए यहाँ से मैंने ये रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ की, और यहाँ से दिस वन इज़ द रिफ्लेक्टेड रे, जिनको हमने नाम दे दिया ए बी एंड सी डी। नाउ अब हमने क्या करना है, इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करना है। जब हम इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो ये एक पॉइंट पे मीट करती हुई हमें दिखाई देंगी।
अगर आप इसको अच्छे से बनाएंगे नोटबुक में तो आप देखेंगे ये दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो ये वाले जो एक्सटेंड करने के बाद इस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया स्मॉल ओ डैश भी कर सकते हैं आप। तो ये आपको अपीयर होगी यहाँ से इस तरह से, तो ये बन जाएगी आपकी। तो आइज़ जो हैं वो इसको ऑब्जेक्ट को देख पाएंगी, राइट। So for a viewer's eye at E, do the reflected ray appear to come from the point O? Since the reflected ray do not actually meet at O, अब reflected ray meet नहीं कर रही, वो हमने अपनी imagination से उनको meet करवाया है। So but only appear to do so. So we say that a virtual image of the point O is formed at O. तो इसलिए हमें लगता है कि जो इमेज है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आप तभी तक अपने आप को मिरर में देख सकते हैं जब आप उसके फ्रंट में खड़े हैं। जब आप उससे इधर उधर हो जाएंगे तो आपकी इमेज भी वहाँ पर नहीं रहेगी। तो ये जो इमेजेस होती हैं ये होती हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो है वो कैमरा में होती है, जिसमें आपकी एक बार पिक्चर ले ली तो वो स्टोर हो जाती है, दैट इज़ द रियल इमेज। देन इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की करेक्टरिस्टिक हमने लास्ट उसमें भी पढ़े थे कि जो इमेज है प्लेन मिरर में वो हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है और सेम साइज़ की होती है। इरेक्ट मीन्स सीधी, ठीक है। अगर आप सीधे खड़े हैं तो इमेज भी वैसी ही आएगी। जैसे ए है तो ये आपको ऐसा ही यहाँ पर दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा कि जो ए है वो उल्टा हो गया, राइट। तो द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज। द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितने डिस्टेंस पे आप मिरर से होंगे उतनी ही इमेज जो है वो मिरर के अंदर आप उतने ही डिस्टेंस पे फॉर्म होगी। अगर आप पीछे पीछे जाएंगे, दूर जाएंगे मिरर से, तो इमेज भी आपको दूर जाती हुई नज़र आएगी। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। हम उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते, मतलब मिरर पे आपकी जो इमेज है वो छपेगी नहीं, इसीलिए हम उसको कहते हैं कि जो इमेज बनी है वो दैट इज़ वर्चुअल इमेज। इन द प्लेन मिरर द राइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट। आपका जो राइट हैंड है, ये देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जो आपका राइट हैंड है वो इमेज में लेफ्ट हैंड अपीयर होता है, और इसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये आप प्लीज़ याद रखें कि व्हाट इज़ लेटरल इन्वर्जन। इन द प्लेन मिरर द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट। जैसे अगर आप बी को देख रहे हैं, बी हमने लिखा और हम इसको प्लेन मिरर में देखेंगे तो ये आपको इस तरह से नज़र आएगा। मीन्स यहाँ का जो राइट साइड था वो मिरर में उसकी लेफ़्ट साइड बन गया। तो इसी वजह से जो एम्बुलेंस है वो आपने देखा होगा कि इस तरह से लिखा होता है, इन दिस वे। एम्बुलेंस जो है वो आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देता है गाड़ी पर, एम्बुलेंस पर। क्यों? एम्बुलेंस, सो दैट जो पर्सन आगे गाड़ी चला रहे हैं एम्बुलेंस से वो अपने मिरर में इसको सीधा पढ़ सके। जब इसको सीधा करके पढ़ेंगे एम्बुलेंस को तो वो उनको इस तरह से दिखाई देगा कि वो उसको आसानी से रूट दे सकेंगे। नाउ इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द 4 करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो एनी 4 करेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ से लिखने हैं कि द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, is of the same size at the same distance and is a virtual image। इसको शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं। एंड इन द प्लेन मिरर द राइट जो ऑब्जेक्ट है वो आपको लेफ्ट दिखाई देगी, इसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। सेकेंड इज पिंकी इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हर इमेज इज 4 मीटर। तो जो पिंकी है, मान लीजिए दिस इज पिंकी और ये मिरर है, तो पिंकी और मिरर द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हर इमेज इज़ 4 मीटर। तो ये यहाँ पे पिंकी है और यहाँ पे इसकी इमेज बनी है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है पिंकी का मिरर से, पिंकी की इमेज का मिरर से इज़ 4 मीटर। इफ़ शी मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, अगर पिंकी मिरर्स की तरफ 1 मीटर आगे आए, मिरर की तरफ आए 1 मीटर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पिंकी एंड हर इमेज। तो पिंकी और उसकी इमेज में कितना डिस्टेंस रह जाएगा। तो ये पिंकी यहाँ से 1 मीटर आगे आ गई, तो ये हो गया 3 मीटर, तो इमेज भी तो 1 मीटर आगे आएगी,
क्योंकि जितना डिस्टेंस पे आप होंगे मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज होगी मिरर से। तो ये भी क्या हो जाएगा 3। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पिंकी एंड हर इमेज, तो पिंकी और उसकी इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, तो हो जाएगा 3 + 3 = 6 मीटर। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में भी दिए हैं, उन्हें भी आप प्रैक्टिस कीजिए। देन इज फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर। तो आपने अल्फ़ाबेट्स, आपको पता है कि ABC A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें आप लिखेंगे इस तरह से, जैसे ABCD। उसके बाद आपने देखना है कि कौन कौन से जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो मिरर में जैसे हैं वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे A है, A आपको एज इट इज़ वैसा ही दिखाई देगा। B आपको इस तरह से दिखाई देगा, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे। C भी आपको इस तरह से दिखाई देगा, दिस इज़ नॉट द सेम। देन D भी आपको ऐसा इस तरह से दिखाई देगा, राइट। तो हमने सिर्फ वो अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं जो बिल्कुल सेम दिखाई देंगे। तो A जो है वो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, तो एक तो हो गया हमारा A। देन इज EFGH। अब इनमें से देख लीजिए आपको मिरर में कौन कौन से सेम दिखाई देंगे। ये इस तरह से दिख रहा है, F ऐसे दिखाई देगा, G कुछ इस तरह से दिखाई देगा, H तो इस H जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ दिखाई देगा। तो A के बाद आप लिखेंगे H। देन इज I जो है वो बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा। J जो है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा, K भी आपको इस तरह से दिखाई देगा, L जो है वो इस तरह से दिखाई देगा। तो इसमें आया सिर्फ I। तो A हो गया, H हो गया, I हो गया। देन इज M जो है वो एज इट इज़ दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पे M आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। N जो है वो इस तरह से दिखाई देगा, O एज इट इज़, P उल्टा, राइट। तो इसमें आ गए M एंड O। तो हमारे हो गए AHIMO, ये तो हो गए 5। Q हमें ऐसे दिखाई देगा, R भी नहीं दिखाई देगा सही, S भी हमें इस तरह से दिखाई देगा, T हमें सेम दिखाई देगा। तो यहाँ से हम ले लेंगे T, राइट। तो हो गए T, राइट। तो इसी तरह से आप Z तक जरूर लिखिए और देखिए, बाकी अब आप खुद करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, fill in the blanks। An image that cannot be obtained on screen is called virtual image। जिस इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते उसको हम कहते हैं virtual image। The image formed by plane mirror is dash and of the same size is erect, सीधी होती है, is erect। In the plane mirror the right appears left and the left appears right। This is called lateral, जिसे हम कहते हैं lateral inversion, lateral inversion। तो ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। इसी के साथ आपकी इंग्लिश की वर्कशीट भी अपलोड कर दी गई है, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, लिंक दिया गया है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।